Hello students, here is your Krishna ma'am. Today we will talk about your chapter 22, Unpacking Gender. The word gender refers to the different values, attitudes and behaviors that are attached to the roles of males and females by different social and cultural group. जेंडर वर्ड किसे रेफर करता है जब किसी सोशल या कल्चरल ग्रुप में जब मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग बिहेवियर तय कर दिया जाता है या उनकी ड्यूटीज उनकी वैल्यूज अलग तय कर दी जाती हैं। इवन एज बेबीज बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, यहाँ तक कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। In some communities, boys are always dressed in blue and not in pink as it is considered to be a feminine color. बहुत सारे समाजों में छोटे लड़कों को ब्लू कलर पहनाया जाता है, उन्हें पिंक कलर नहीं पहनाया जाता क्योंकि पिंक कलर लड़कियों का माना जाता है। Stereotypical gender roles like males are tough and females are weaker originate from roles that are taught during childhood. और स्टीरियोटिपिकल जो जेंडर रोल समाज में देखने को मिलता है वो बचपन से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया जाता है। उन्हें शुरू से ही बताया जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं और लड़के ताकतवर होते हैं। एंड मेल्स आर टोल्ड बॉयज डू नॉट क्राई एंड आर गिवन गन्स एंड कार्स एज टॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन डॉल्स एंड प्ले हाउसेज। यहाँ तक कि लड़के जब रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि लड़के होकर रोते हो, मीन्स लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं और किसी भी सिचुएशन में उन्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, उन्हें रोना नहीं है। यहाँ तक कि लड़कों को जो खिलौने दिए जाते हैं वो भी कार और गन जैसे खिलौने दिए जाते हैं और लड़कियों को गुड़ियाँ या प्ले हाउसेस दिए जाते हैं ताकि आगे चलकर वो अपनी इन ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर हों। And the set activities assigned to girls and boys do not end with the selection of toys for each. They even influence the selection of subject in schools and colleges. सिर्फ टॉयज अलग अलग देने तक ही इनके अंदर जो अंतर दिखाया जाता है वो ख़त्म नहीं होता है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस में जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं तब भी लड़कियों को होम साइंस जैसे सब्जेक्ट देने के लिए कहा जाता है। एंड मोस्ट वुमेन वर्क मच हार्डर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स बट द इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन्स लेबर फेल्स टू गेट देम देयर ड्यू शेयर। यहाँ तक कि महिलाएं अपने जो पुरुष काउंटर पार्ट्स हैं, सहयोगी हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन क्योंकि ऐसी धारणा बनी हुई है, ऐसा माइंड सेट बना हुआ है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा कम काम करती है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी पुरुषों की अपेक्षा कम दी जाती है। और महिलाओं के साथ ये भेदभाव हर जगह होता है। The condition of rural women is quite sad. As rural men are migrating to cities in large numbers in search of employment, the women have taken over the responsibilities of looking after the farms. गाँव में जो महिलाएं हैं वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती ही हैं। घर का काम करना है, बच्चों की देखभाल करना है, बड़े बुजुर्गों को देखना है। साथ ही साथ जब पुरुष काम की तलाश में सिटीज़ में जाते हैं तो उन्हें खेतों को भी संभालना पड़ता है। द डोमेस्टिक मेड इन बिग सिटीज़ आल्सो वर्क वेरी हार्ड, लिव अंडर अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड लीड अ लाइफ विदाउट डिग्निटी। सिटीज़ में अगर मेड की बात करें तो अनहाइजेनिक कंडीशन में वो काम करते हैं, यानी हर तरह के काम, साफ सफाई, ऐसे सब काम उन्हें करने पड़ते हैं और उनकी कोई डिग्निटी भी नहीं होती है। द कंडीशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमेन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट। शी बिगिन्स हर डे एट द क्रैक ऑफ dawn. She cooks for the entire family, sends her children to school, pack her husband's lunch and goes to the bus stand to catch an overcrowded vehicle. सिटीज़ में भी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी स्थिति भी कोई विशेष अच्छी नहीं है।
वो महिलाएं भी सबसे पहले सुबह उठकर सारे कामकाज संभालती है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है, सबके लिए खाना बनाती है, हस्बैंड के लिए लंच तैयार करती है, टिफ़िन पैक करती है और उनके बाद खुद तैयार होकर और जल्दी जल्दी भीड़ भरी बस में वो अपने ऑफिस तक पहुंचती है। इसी तरह से शाम को आकर फिर से सारे कामकाज वो करके करती हैं। The issues of women's inequality is not limited to India alone, it is an international one. लेकिन महिलाओं के साथ जो ये असमानता होती है, महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, उनकी पुरुषों से कम वैल्यू मानी जाती है, इस तरह की असमानता केवल भारत में ही नहीं है, संसार के हर समाज में, हर देश में ये असमानता देखी जा सकती है। For example, right to vote was given to women in England in 1928 only and in France in 1944 after a long period of demand. For example, हम right to vote ही ले लेते हैं। फ्रांस 1789 में वहाँ रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, लेकिन वहाँ महिलाओं को राइट टू वोट 1944 में जाकर मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संसार के हर समाज में महिलाओं के साथ असमानता होती है और उन्हें अपने हक के लिए बहुत एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, और ये डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं यहाँ इन मामलों में महिलाओं के साथ असमानता होती है। फर्स्ट, मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी। वुमेन मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर एज कम्पेयर टू मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले तो महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। ये शो करता है कि महिलाओं की केयर नहीं होती है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, चाहे खान पान का है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। नेक्स्ट, बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी। गर्ल्स आर डिनाइड द राइट टू एजुकेशन एंड मैनी अदर फैसिलिटीज इन मैनी कंट्रीज इवन टुडे। बहुत सारे देशों में आज भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। Special opportunity inequality. The opportunities of higher education and professional training are less for young women and more for young men. जो अपॉर्चुनिटीज़ है हायर एजुकेशन की या ट्रेनिंग की, वो भी लड़कों को ही ज़्यादा दी जाती है। उनको विदेशों तक भी भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को पास के सिटीज़ तक भी पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी। In employment as well as promotion, women often face discrimination. नौकरियां प्राप्त करने की बात हो, चाहे नौकरियों में प्रमोशन की बात हो, वहाँ भी पुरुषों को ही आगे रखा जाता है। Now, but today education and awareness has empowered the women to emerge as a powerful force in political and economic spheres. लेकिन आज महिलाएं पढ़ने लिखने लगी हैं और एजुकेशन और अवेयरनेस ने आज उन्हें हर फील्ड में एक लीड रोल अदा करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके हर फील्ड में पुरुषों के बराबर हैं। पॉलिटिकल फील्ड में देखें, बहुत सारी महिलाएं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी बनती हैं। इकोनॉमिक्स फेयर्स में देखें, आज महिलाएं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को भी संभालती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में हो, मेडिसिन के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, आज हर फील्ड में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर जाती हैं। इससे प्रूव होता है कि अगर महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी पुरुषों से कम नहीं है। एजुकेशन मेक्स द वुमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी। आज पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने राइट्स के प्रति वो अवेयर है, समाज में अपने राइटफुल प्लेस के प्रति अवेयर है और उसे वो पाने के लिए प्रयास भी करती हैं। नाउ, नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी। Gender inequality hurts the interest not only of girls and grown-up women but also boys and men who play an important role in achieving gender equality. जेंडर इक्वालिटी केवल महिलाओं को ही हर्ट नहीं करती है, बल्कि उन पुरुषों को भी, उन लड़कों को भी हर्ट करती है जो महिलाओं के इक्वल राइट्स के लिए लड़ते हैं। Equal sharing of responsibilities and a harmonious partnership between women and men are necessary for the well-being of their family as well as Indian democracy.
अगर पुरुष और महिलाओं की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाए, इक्वल दोनों काम करें, इक्वल रिस्पेक्ट हो, उनकी इक्वल ड्यूटीज़ हो, तो ये ना सिर्फ उस परिवार के लिए अच्छा है बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा है। हियर इज अ केस स्टडी ऑफ पूनम। यहाँ एक पूनम की केस स्टडी दी हुई है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। पूनम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, गांव की रहने वाली है और उसके पेरेंट्स उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मदर पढ़ाने के फेवर में है, लेकिन फादर सोसाइटी के डर से उसकी जल्दी ही शादी करने के पक्ष में है। लेकिन पूनम के टीचर उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पूनम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, इसलिए इसे पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। और पेरेंट्स मान जाते हैं और अपनी लड़की को पढ़ाते हैं। आगे चलकर पूनम बहुत ही उसका जो परफॉर्मेंस है एक्सीलेंट होता है और वो बहुत ही मानी हुई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनती है। तो इससे ये शो होता है कि अगर लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वो पुरुषों के बराबर जा सकती है, पुरुषों से किसी भी हाल में वो कम नहीं है। So this is all about this chapter, beta. Take care, goodbye. Let us meet in the next one.